हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम लोग लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 6 ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे बनाए जाएंगे इन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज। ठीक है, आप लोगों ने इसकी इम्पोर्टेंस ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। जब हम लोगों ने मिरर डिस्कस किया था तब वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया है कि किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त बिना कैलकुलेशन के भी आप काफ़ी सारी चीज़ें पहले से ही जज करते हैं इमेज के बारे में, अगर आपको इमेज फॉर्मेशन बहुत अच्छे से आते हैं। अगर किसी को उसमें प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाएंगे, वहाँ पे मैंने लिंक दे दी है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है आपके इमेज फॉर्मेशन का मिरर के केस में। इसी तरीके से आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेंस में इमेज फॉर्मेशन। लेंस में इमेज फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कॉनकेव में यहाँ पे सिर्फ 2 केसेस होंगे, जबकि कॉन्वेक्स में यहाँ पे हमें 6 केसेस डिस्कस करने हैं। वहाँ पे भी ऐसे ही कुछ था, लेकिन वहाँ पे कॉनकेव में 6 केसेस पड़े थे और कॉन्वेक्स में 2। ठीक है, वो क्यों था वो उस लेक्चर में आपको कंप्लीट एक्सप्लेन किया गया था। यहाँ भी ऐसा क्यों है कि कॉनकेव में 2 क्यों, कॉन्वेक्स में 6 क्यों, ये भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो यस, माय नेम इज़ फुरकान खान, वेलकम टू माय चैनल MV क्लासेस। कॉपी पेन निकालें और नोट बनाना शुरू करें। हेडिंग लगाएं इमेज फॉर्मेशन, हेडिंग लगाएं इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन। और ये हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया, कॉन्वेक्स लेंस बनाया, ये ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ इसका C1, यहाँ इसका F1। सर क्यों? क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट यहाँ रखना चाहता हूँ। यहाँ इसका C2, यहाँ इसका F2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे कि भाई हम अपना ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखें, तो हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज का नेचर क्या होगा और इमेज की साइज क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहला केस लेते हैं, हम अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं इनफाइनाइट पे, एट इनफाइनाइट। तो आपको पता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे होता है तो लाइट रे पैरेलल आती है, और पैरेलल लाइट कहाँ से पास होगी? फोकस से। ठीक है, ये लाइट रे पास हो गई फोकस से। इसी तरीके से मे भी एक लाइट रे नीचे से आए पैरेलल, एक लाइट रे नीचे से आए पैरेलल, तो वो भी कहाँ से पास होगी? एट F। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला कि आपकी इमेज कहाँ बन रही है? इमेज बन रही है एट F1। इमेज का नेचर कैसा है? रियल, क्योंकि सच में जा रही है, और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस पे बनी है। इसका साइज क्या होगा? क्या इसका साइज पॉइंट साइज होगा? पॉइंट साइज देखिए, इमेज ये है इमेज। ठीक है, पॉइंट साइज बिल्कुल सही। ठीक है, तो अगर हम लेंस की बात करेंगे तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि लेंस में जहाँ ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट साइड इमेज अगर बनेगी तो रियल, क्योंकि रिफ्रैक्शन की फीलिंग तभी आएगी जब ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड इमेज बने, मतलब लाइट रे मीडियम चेंज कर ले, तभी तो रिफ्रैक्शन आएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2, ये मैंने एक और कॉन्वेक्स लेंस लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, C1, F1, C2, F2। मैंने अब अपने ऑब्जेक्ट को रखा बियॉन्ड C2, बियॉन्ड C2, C2 के पहले, C2 के पहले।
ए बी। ठीक, क्या होगा, लाइट रे पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, लाइट रे पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास हो जाएगी। लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो सीधी पास हो जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दीजिएगा। तो यहाँ देखिए ये टकरा रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ पे। तो ये है आपकी इमेज, है ना, इसको सीधा बनाएं। ये है आपकी इमेज B डैश एंड A डैश। तो क्या ये F1 और C1 के बीच में बन रही है? बिल्कुल। तो आपने अपने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड C2 रखा तो आपकी इमेज जो बन रही है ये कहाँ बन रही है? बन रही है बिटवीन F1 एंड C1। इसका नेचर क्या है? इसका नेचर क्या है? इसका नेचर है रियल, सच में जा रही है, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है इसलिए इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। ठीक है, साइज क्या होगा? इसका साइज थोड़ा सा इससे छोटा होगा, स्मॉल इन साइज, या आप इसको बेहतर नाम लिख सकते हैं डिमिनिस्ड। ठीक है, बढ़िया नाम है डिमिनिस्ड। तो अगर अपना ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो ये इमेज फॉर्मेशन, और आप अपना ऑब्जेक्ट को अगर C2 के पहले रखेंगे तो ये इमेज फॉर्मेशन। पॉज करें, नोट करें, पॉज कर लें। ओके, अब हम देखेंगे केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड। ठीक, केस नंबर थर्ड। ये आपका कॉन्वेक्स, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर C1, F1, C2, F2। अब मैं अपने ऑब्जेक्ट को C2 पे ही रख दूंगा। भाई हम यहाँ पे केसेस का क्या मतलब है? हम यहाँ पे केसेस का मतलब है हम लोग देखना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें तो इमेज कहाँ बने। तो मैं अपने ऑब्जेक्ट को रख रहा हूँ यहाँ पे, पहले मैंने रखा इनफाइनाइट पे, फिर C2 के पहले, अब C2 पे ही रख दूंगा। फिर अगले केस में C2 F2 के बीच में रख दूंगा, फिर F2 पे रख दूंगा, फिर F2 और O के बीच में रख दूंगा। 6 केसेस खत्म, 6 केसेस खत्म। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने अपने ऑब्जेक्ट को C2 पे रखा। जब C2 पे रखूंगा तो क्या होगा? लाइट रे पैरेलल जाएगी, तो पैरेलल वाली फोकस से पास होती है। हाँ भाई, हो जाएगी। लाइट रे पैरेलल जा रही थी तो फोकस से पास हो रही थी, हो गई। जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही थी वो ऑप्टिकल सेंटर से ही पास होगी, सीधी गुजर जाएगी बिना डेविएटेड। तो ये लाइट आपको टकराते हुए मिलेगी एग्जैक्ट C1 पे, B डैश एंड A डैश। तो आपने अपने ऑब्जेक्ट को रखा अगर C2 पे तो आपकी इमेज बनेगी C1 पे, और ये एक्चुअल में वहाँ पे टकरा रही है तो रियल, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो इन्वर्टेड। ठीक है, साइज क्या होगा? इसका साइज इक्वल होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज। ठीक है, मैं मेजर करके नहीं बना रहा हूँ, आप लोग स्केल पेंसिल से बनाएंगे तो आपको बिल्कुल प्रॉपर आपको ये फीलिंग आएगी। ठीक है, केस नंबर फोर्थ, ऑप्टिकल सेंटर C1, F1, C2, F2। तो अब हम अपने ऑब्जेक्ट को C2 और F2 के बीच में रख देंगे, A B। लाइट रे पैरेलल जाएगी, फोकस से पास होगी, हो गई। लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो ऑप्टिकल सेंटर से ही पास हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका बाइसेक्शन, यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन आपको मिलेगा C1 के बाद में, B डैश एंड A डैश। लाइट रे सीधी वाली सीधी निकल गई। तो ऑब्जेक्ट को अगर मैंने रखा बिटवीन C2 एंड F2 तो आपकी इमेज कहाँ बन रही है? इमेज बन रही है बियॉन्ड C1 के बाद में। इसका नेचर कैसा है? हाँ, रियल है सर, सच में बन रही है,
और इन्वर्टेड क्योंकि नीचे बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। इसका साइज क्या होगा, इसका साइज थोड़ा सा इनलार्ज होगा, बड़ा होगा, और इनलार्ज का बेहतर वर्ड है मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड इमेज बनाई इसने, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 इमेज फॉर्मेशन आपके कंप्लीट। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पॉज कर लें वीडियो को नोट करने के लिए। ओके, कैप गिर गया है पेन का, कोई बात नहीं, उठा लेंगे हम, ठीक। तो अब हम पढ़ेंगे केस नंबर 5। केस नंबर 5, केस नंबर 5। फिर से हमने बनाया है कॉन्वेक्स। ये आपकी ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस C1F1, सेंटर ऑफ कर्वेचर O C2 F2। अब मैं अपने ऑब्जेक्ट को F2 पे ही रख दूंगा, A B, ठीक है। मैंने इन्फाइनाइट पे रखा केस 1, मैंने C2 को पहले रखा केस 2, मैंने C2 पे रखा केस 3, C2 F2 के बीच में रखा केस 4, F2 पे रखा केस 5। ओके, अब लाइट रे पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास होगी, हाँ सर हो गई, बिल्कुल हो गई। ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो सीधी निकल जाएगी। यहाँ पे ये फीलिंग आएगी कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल। तो ऑब्जेक्ट को अगर आपने रखा एट F2 तो इमेज कहाँ बनेगी सर, पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट एट इनफाइनाइट, पैरेलल लाइन तो इनफाइनाइट पे टकराती है, तो इमेज बनेगी एट इनफाइनाइट। ये केस नंबर 1 का उल्टा हो गया है ना, एट इनफाइनाइट। नेचर कैसा होगा, हाँ भाई जिस तरफ आपने ऑब्जेक्ट रखा है उसके दूसरी तरफ ही टकराएगी तो रियल, और नीचे ही टकराएगी इसलिए इन्वर्टेड। बहुत बढ़िया। साइज क्या होगा सर, पता नहीं कहाँ जाके टकराए और उससे मैं साइज देखूं, पता नहीं क्या साइज होगा, है ना। तो इसका साइज होगा एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा साइज बनेगा, बहुत बड़ा साइज बनेगा, ठीक है। लास्ट केस, एक और कॉन्वेक्स, ये ऑप्टिकल सेंटर C1F1, C2 और F2, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने ऑब्जेक्ट को रख देता हूँ F2 और O के बीच में, A B। क्या होगा, होगा ये कि लाइट रे पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास हो जाएगी, हाँ सर हो गई, और ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो सीधी निकल जाएगी, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो सीधी निकल जाएगी। ये आपको दिखेगा कुछ ऐसा, थोड़ा सा इसको सही करूँ अगर मैं, C1F1, तो ये लाइट आपकी इस तरीके से फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। तो ये लाइट रे यहाँ पे डाइवर्जेंट दिखेगी, ये यहाँ पे दूर दूर जाते हुए दिखेगी, तो इट नेवर इंटरसेक्ट एट दैट साइड, यहाँ पे नहीं टकरा सकती, लेकिन इमेज तो बन रही है। अगर इमेज बन रही है तो अगर मैं इसको पीछे की तरफ बढ़ाऊँ, इसी लाइन ऑफ साइट को पीछे बढ़ाऊँ और इसकी लाइन ऑफ साइट को पीछे बढ़ाऊँ, यस, तो इट मीट ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट A' B', और पहली बार आपकी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी, मतलब इरेक्ट, मतलब इरेक्ट। तो अपने आपके ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, आपने रखा बिटवीन F2 एंड O, तो आपकी इमेज कहाँ बनी, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जहाँ ऑब्जेक्ट था वहीं पे बनी। नेचर क्या है, अरे ये तो वर्चुअल हो गई ना भाई, ये तो वर्चुअल बात हो गई, यहाँ तो रिफ्लेक्शन वाली फीलिंग आ गई, जबकि हम तो रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं।
तो इसलिए ये वर्चुअल है, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो इसलिए ये इरेक्ट है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज क्या होगा? हाँ भाई, मैग्नीफाइड। आप देखेंगे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इसका साइज बड़ा है। तो ये 6 केसेस हैं। अब आप सोचेंगे सर हमारे पास तो और भी ऑप्शन है, अब हम इस इमेज ऑब्जेक्ट को यहाँ रख के फिर 6 केस यहाँ बना देंगे। अरे मेरे बच्चों, तो वापस ये 6 केस रिपीट हो जाएंगे। कौन से नए 6 केस बनेंगे? कोई भी नहीं, यही 6 केस वापस से रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप अपने ऑब्जेक्ट को अगर दूसरी तरफ ले आके रखते हैं तो यही केस वापस रिपीट हो जाएंगे। तो इससे कोई नए केस की कोई इन्वेंशन नहीं होने वाली, आपके यही 6 केस आपको दिखने वाले हैं। तो कॉन्वेक्स में ये 6 केस बनेंगे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, पॉज कर लीजिए, पॉज कर लीजिए, पॉज कर लीजिए, पॉज कर लीजिए। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि कॉनकेव में किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन बनेगी, और कॉनकेव में 2 ही क्यों बनेगी, जबकि कॉनकेव में तो हमारे पास ऑप्शन है ना भाई। कॉनकेव में तो ऑप्शन है हमारे पास, बिल्कुल कॉनकेव में तो ऑप्शन है आपके पास। वहां 2 क्यों बन रही? ये बात है सोचने वाली। कॉनकेव लेंस देखिए भाई, फर्स्ट केस कॉनकेव बनाते हैं, इसी तरीके से बनता था। छी तक गंदा कॉनकेव। ठीक, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर। अब यहाँ पे मैं अपना ऑब्जेक्ट रखूंगा बेटा, तो यहाँ C1 F1 होगा, बात याद है ना। यहाँ पे C2 F2 होगा, क्योंकि मैं अपने ऑब्जेक्ट को यहीं रख रहा हूँ। तो ये कर्वेचर पहला वाला है, पुराने कॉन्सेप्ट। हाँ सर, बहुत पुराने नहीं है, अभी 2 लेक्चर पहले के, 1 लेक्चर पहले का कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई, तो मैं अपने ऑब्जेक्ट को रखता हूँ इन्फानाइट पे। ऑब्जेक्ट को मैंने रखा कहाँ पे? इन्फानाइट पे, है ना, एट इन्फानाइट। ठीक, तो पैरेलल लाइन आएगी तो फोकस से पास होगी। कौन से फोकस से? इससे। इसका कर्वेचर ये है, तो इसका कर्वेचर का फोकस ये है। ठीक है, तो ये इससे पास होगी। अब ये ऐसे पास नहीं हो जाएगी, सुनिए, ऐसे पास हो गई तो ये तो मिरर हो गया। ऐसे पास लग रहा है तुम्हें कि यार ऐसे पास हो जाएगी, लेकिन ये ऐसे पास नहीं होगी। ऐसे पास होगी तो ये तो मिरर हो गया। मिरर थोड़ी ना, ये तो लेंस है। तो ये क्या करेगी? अपने आप को इसी की लाइन के अबाउट अरेंज करके ऐसे निकल जाएगी। मतलब ये ऐसे आएगी, ऐसे चली जाएगी, और हम इसी पार्ट को आगे इस तरह से डॉट डॉट में बढ़ा देना है। मतलब लाइट आएगी ऐसे, अपने आप को इस F1 के अकॉर्डिंग अरेंज करके ऐसे निकल जाएगी। ठीक है सर, मान ली बात आपकी। इसी तरीके से एक लाइन नीचे आएगी पैरेलल, ये F1 से पास होना चाहेगी, लेकिन F1 के हिसाब से अपने आप को अरेंज करके ये ऐसे पास हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी इमेज बनी, वो इमेज कहाँ बनी? वो इमेज बनी एट F1। कॉन्वेक्स में भी ऐसा ही हो रहा था, लेकिन फर्क है, यहाँ पे जो इमेज बन रही है इसका नेचर है वर्चुअल। आप यहाँ ध्यान से देखिए, क्या ये यहाँ पे कहीं टकरा सकती है? जब ऐसे जाके ऐसे डाइवर्ज हो गई, तो क्या ये यहाँ कहीं टकरा सकती है? यहाँ तो कभी नहीं टकराएगी। तो उसको पीछे खींचा, और ये तो F1 पे टकरा गई। तो ये रियल बात नहीं है, ये तो वर्चुअल बात है। ये तो वर्चुअल है, और वर्चुअल इरेक्ट होती है। इसका साइज कैसा है? इसका साइज है पॉइंट साइज। इसका साइज है पॉइंट साइज। ठीक है सर। केस नंबर 2। ठीक है, केस नंबर 2 ये रहा आपके सामने, कॉनकेव। जी गंदा कॉनकेव, फिर से बनाएंगे कॉनकेव। ठीक है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका C2 F2 C1 F1।
अगर मैं कहूँ कि इस केस के अलावा आप अपने ऑब्जेक्ट को जहाँ चाहो रख दो, इस केस के अलावा आप अपने ऑब्जेक्ट को जहाँ चाहो रख दो, आपकी इमेज वहीं बनेगी। एक तो एक केस हो गया। दूसरा, आप अपने ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, अभी देखो रख के बताते हैं, कहीं भी रख दो, आपकी इमेज वहीं बनेगी जहाँ बननी। ठीक है, मतलब सारे केस खत्म, सारे केस इसी में आ गए। हाँ देखिए जरा, मैं अपने ऑब्जेक्ट को रखता हूँ ऑब्जेक्ट को रखता हूँ बियॉन्ड C1। अभी बनाना नहीं, देख लो C1 के पहले ये सर A B। ठीक है, तो क्या होगा, लाइट रे जाएगी, अपने फोकस से पास होना चाहेगी, तो इसके अबाउट जमाएगी और ऐसे निकल जाएगी। ठीक है सर, जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो वो ऐसे सीधी निकल जाएगी। तो ये लाइट यहाँ तो नहीं टकरा रही, तो उसको जब पीछे खींचेंगे डैश 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 डैश, तो देखो ये यहाँ टकराएगी, A डैश B डैश, है A डैश B डैश। तो यहाँ पे मैंने अपने ऑब्जेक्ट को रखा बियॉन्ड C1, तो इमेज कहाँ मिल रही है, इमेज मिल रही है बिटवीन, है ना, बिटवीन, पूरा लिख लो, बिटवीन F1 एंड O। नेचर क्या मिला इसका सर, नेचर मिला वर्चुअल, नेचर मिला वर्चुअल, और वर्चुअल और ऊपर है तो इरेक्ट। साइज क्या है सर, साइज छोटा है, साइज छोटा है तो डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड। ठीक है, पॉज कर लो जरा सा, पॉज कर लो, पॉज करके नोट कर लो, फिर बात करते हैं। पॉज करके नोट कर लो, फिर बात करते हैं। ओके 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 ओके, अब लिखाना बनो, देखो जाओ सर, तीसरा केस भी तो बन जाएगा। तीसरा क्या, चौथा, पांचवा, छठा सब बना देंगे सर हम तो, हम लोग तो साइंटिस्ट हैं सर, जहाँ नहीं भी होता वहाँ भी बना देते हैं। तो यहाँ तो दिख रहा है मुझे, देखिए देखिए, ऑप्टिकल सेंटर C1 F1, हाँ C1 F1 नहीं सर, C2 F2 हो जाएगा, C1 F1 C2 F2 C1 F1। देखिए मेरे बच्चों, मैंने C1 के पहले रखा था तो F1 और O के बीच में बन रहा था। मान लो मैं C1 पे ही रख दूँ तो क्या होगा, लाइट रे पैरेलल जाएगी, फोकस के अबाउट अरेंज होगी और ऐसे निकल जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो सीधी निकल जाएगी। अब यहाँ तो कहीं नहीं मिल रही, इसको पीछे खींचेंगे तो देखो अभी भी ये तो वहीं टकरा रही है जहाँ इससे पहले टकरा रही थी, जबकि आपने अब की बार C1 पे रखा है। सर शायद C1 के बाजू में और C1 में रखने में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, चलो 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 कोई बात नहीं, C1 और F1 के बीच में रख के देख लो, A B। लाइट रे पैरेलल जाएगी, अपने आप को अरेंज करेगी, फोकस के अकॉर्डिंग और निकल जाएगी जूम। और ऑप्टिकल सेंटर वाली ऐसे जाएगी और इसी को पीछे खींचेंगे तो जूम 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 जूम। अरे ये क्या हो रहा है, 1 2 3 पीछे तीनों केसेस में सेम इमेज बन रही है। यही तो मैं कह रहा हूँ, अब आप कहीं भी ऑब्जेक्ट रख लो। अरे मानते नहीं हो यार, मानते नहीं हो, हाँ, मानते नहीं हो। लो अब की बार फोकस पे भी रख लो, हाँ सर फोकस पे भी रख के दिखाइए। लो अब की बार फोकस पे भी रख लो, C2 F2 C1 F1। लो अब की बार फोकस पे भी रख लो, क्या होगा, लाइट रे पैरेलल जाएगी, फोकस से पास होगी। अब ऐसे तो पास नहीं होगी, अरेंज करेगी अपने आप को और ऐसे निकल जाएगी। और जो लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो सीधी गई, अब इसको पीछे खींचोगे जुम 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 जुम। अरे तो बात समझ में आई कि सिर्फ इन्फानाइट पे रखने पे ही आपकी इमेज फोकस पे बन रही है, बाकी कॉन्केव में आप जहाँ चाहो उठा के रख दो, आपकी इमेज
F1 और O के बीच में ही बनेगी, और स्मॉल इन साइज बनेगी, इसका मतलब डिमिनिस्ड बनेगी, डिमिनिस्ड छोटी इमेज। तो कॉन्वेक्स जो है वो मैग्नीफाइड इमेज भी बनाता है और छोटी इमेज भी बनाता है। जब हम लोगों ने इन्फानेट पे रखा था तो पॉइंट साइज बनाया था उसने, और जब C2 के पहले रखा था तो भी उसने छोटी इमेज बनाई थी। इसी तरीके से हम देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ डिमिनिस्ड इमेज बनाता है, ये मैग्नीफाइड इमेज नहीं बनाता। ये वर्चुअल इमेज बनाता है। कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज गिव यू वर्चुअल इमेज, जबकि कॉन्वेक्स जो होता है वो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम रियल इमेजेस देता है, और वर्चुअल इमेज एक ही केस में दिया था जब आपने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के पहले उसे रखा था। ठीक है, तो ये रहे आपके 6 और 2 इमेज फॉर्मेशन के केसेस। इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए, बना के देख लीजिए, क्योंकि अगले लेक्चर में जब न्यूमेरिकल और लेंस फॉर्मूले की बात होगी तब आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी। तो पढ़ाई करें, रिवीजन करें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।